स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले मैं डिफाइन करना चाहता हूँ व्हाट इज़ प्लेगरिज्म। बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेगरिज्म को। प्लेगरिज्म का जो मीनिंग है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बोला गया है कि आपका क्या, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया एंड पासिंग देम ऑफ एज योर ओन। अगर हम लोग किसी और के वर्क को अपने में या अपने तरीके से या उसे किसी और के आइडिया को हम लोग पास कर देते हैं अपने वर्क की तरह, उसको ही बोला जाता है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है। किस तरीके से, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका मेन मीनिंग दिया गया है, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया एंड पासिंग देम ऑफ एज योर ओन विदाउट साइटेशन, विदाउट किसिंग, या उसका कुछ भी मैं नहीं दे रहा हूँ, दैट मीन्स हमारा क्या है, ये एक प्लेगरिज्म है। तो प्लेगरिज्म इज व्यू दैट द थेफ्ट एंड टेकिंग वेरी सीरियसली विद इन द साइट CIT and all works of original thought are considered intellectual property and protected under the copyright। अभी तक माना जाता है कि हमारा जो प्लेगरिज्म का मतलब है, जो भी दूसरे का वर्क है वो आप अगर किसी और की तरह किसी भी अनअवॉइडेबल आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो हमारा कॉपीराइट के अंडर में आता है, IPR के अंडर में आता है। टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म कितने तरीके से, तो इंटेंशनल है और अनइंटेंशनल है। इंटेंशनल और अनइंटेंशनल समझ लेते हैं क्या डिफरेंसेस होता है। देखिए, अनइंटेंशनल और इंटेंशनल का मतलब है, सपोज इंटेंशनल का मतलब हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि परचेसिंग ऐसे और मटेरियल फ्रॉम समवन एल्स एंड पासिंग इट ऑफ एज योर ओन। हम अगर किसी से कोई मटेरियल खरीद रहे हैं और उसको अपना बता रहे हैं तो ये इंटेंशनल है, आपको पता है, और आपका ये भी प्लेगरिज्म में आता है। दूसरा, हैविंग समवन राइट एंड असाइन और ऐसे फॉर यू। अगर कोई आपने किसी दूसरे को असाइन कर रखा है और वो आपके लिए वर्क कर रहा है, आपके लिए लिख रहा है, आपका रिसर्च पेपर लिख रहा है, आपकी थीसिस कंप्लीट कर रहा है, वो भी क्या है, आपका एक प्लेगरिज्म है, वो भी इंटेंशनल प्लेगरिज्म है। दूसरा होता है फॉल्सिफाई साइटेशन, डिटेल ऑफ फैब्रिकेटिंग और क्विटेशन। अगर हम लोग फॉल्स इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, फॉल्स साइटेशन दे रहे हैं किसी अदर्स का, कि सपोज हमने अपना काम लिया और दूसरे से बोला कि आप हमारा साइटेशन दे दीजिए, जबकि उसमें आपका कोई रोल नहीं है, तो ये भी आपका एक प्लेगरिज्म है, जो कि आपको पता है, नोन है, इंटेंशनल है। कॉपिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट और आइडिया विदाउट साइटिंग द ओरिजिनल ऑथर ऑफ द वर्क। अगर हम किसी से कोई मटेरियल ले रहे हैं, कोई अमाउंट ऑफ टेक्स्ट ले रहा है, आइडिया ले रहा है, लेकिन उसको साइटेशन नहीं दे रहा है ओरिजिनल ऑथर को, तो ये भी आपका एक प्लेगरिज्म है। कॉपिंग अ टेक्स्ट फ्रॉम द वेबसाइट और अदर ऑनलाइन मीडिया विदाउट साइटिंग द ऑथर। अगर हम किसी कॉपी कर रहे हैं किसी वेबसाइट से, किसी ऑनलाइन मीडिया से, और उसको साइटेशन नहीं दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ प्लेगरिज्म। Copying a text word to word or only making minor changes to other person work and then passing it off as your own individual work। अगर हम किसी का वर्ड टू वर्ड ले रहे हैं या कुछ मॉनिटरिंग करके कुछ माइनर चेंजेस करके उसके वर्क को अपने वर्क की तरह हम दिखा रहे हैं, तो ये भी एक इंटेंशनल क्या है, आपका प्लेगरिज्म हो जाता है। दूसरा होता है कॉल्यूशन, collaboration with other has not been authorized, exception to this group project has been assigned by the course lecturer। सपोज अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे को बोल देते हैं कि आप हमारा नाम दे दीजिए, हम आपका नाम दे दीजिए, कोलिब्रेशन कर लेते हैं अदर्स के साथ, किसी ऑथराइज वर्क में अपना नाम लिखा देते हैं, तो ये भी प्लेगरिज्म है। जबकि ये ऐसा एक्सेप्शन केसेस होता है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो प्रोजेक्ट में जो लेक्चरर होता है वो असाइन करता है 4-5 लोगों का एक साथ, जो एटॉल के साथ हम लोग नाम लिखा लेते हैं, तो दैट वॉज इज ऑल्सो अ प्लेगरिज्म। लेकिन एक्सेप्शन है कि जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें नहीं लगती हैं। सेल्फ प्लेगरिज्म और डुप्लीकेशन, सबमिटिंग वर्क और रियूजिंग the section of work that has been submitted previously by yourself without acknowledging it and counted as the intentional plagiarism even the idea are your own। अगर आप अपने ही वर्क को डुप्लीकेट कर रहे हो, दोबारा समर्जिंग करो, सबमिटेड कर रहे हो कि आपने एक बार उस पर काम किया है और दोबारा आप उस पर फिर से काम करके वही इन्फॉर्मेशन को फिर से लिख रहे हो, जबकि वो खुद का आपका ही वर्क है, लेकिन आपने पहले कर चुके हो और फिर से दोबारा आप करा के अपना फिर से साइटेशन दे देते हो, दैट इज ऑल्सो अ इंटेंशनल प्लेगरिज्म। तो आप अपने ही वर्क को दोबारा डुप्लीकेट नहीं कर सकते हो, किसी कोलैबोरेशन नहीं कर सकते हो, किसी के वर्ड को टेक्स्ट को कॉपी नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी वेबसाइट से दे रहे हो उसको साइटेशन नहीं दे रहे हो तो ये भी प्लेगरिज्म है। अगर किसी का वर्ड को, टेक्स्ट को, आइडिया को आप कॉपी कर रहे हो, दैट वाज अ प्लेगरिज्म। फॉल्सिफाई साइटेशन दे रहे हो, आपने साइटेशन बिना देखे आपने कॉपी करके डाल दिया, तो वो भी क्या है, प्लेगरिज्म है। किसी अदर को आप असाइन कर रहे हो, किसी अदर से आप अपना वर्क करा रहे हो, तो ये भी आपका क्या होता है, प्लेगरिज्म होता है। रिमेंबर साइटेशन ऑलवेज नीडेड टू बी यूज बाय द विजुअल मटेरियल, ग्राफ्स, स्टैटिकल, म्यूजिक, इमेज, वीडियो और फिल्म। जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करो तो आपको वहाँ पर साइटेशन देना होगा कि ये बुक मैंने यहाँ से लिया है, ये इमेज हमने यहाँ से लिया है, वीडियो हमने यहाँ से लिया है, फिल्म हमने यहाँ से लिया, तो वो आपको करना है। अनइंटेंशनल केयरलेसली लीविंग आउट रेफरेंस और इनकरेक्टली रेफरेंसिंग मटेरियल, इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ पैराफ्रेजिंग।
अनइंटेंशनल का हो जाता है कि हम अनइंटेंशनल की जब बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, पैराफ्रेजिंग कर लिया हमने, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया और इनकरेक्ट हमने रेफरेंसिंग मटेरियल लगा दिया, तो वो हमारा अनइंटेंशनल है, हम ना चाहते हुए भी कर देते हैं। इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कोटेशन मार्क, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कोटेशन मार्क, अपने कोटेशन का जहाँ यूज़ नहीं करना था बिना उसके यूज़ कर दिया, लेकिन हमको पता नहीं कि वो किसका है। इनकरेक्टली एज्यूमिंग समथिंग इट कॉमन नॉलेज एंड नॉट साइटिंग इट, कि कोई कॉमन नॉलेज है जो कि पता है लेकिन किसी अदर्स ने दी है, लेकिन आपने उसको साइट नहीं किया। टू मच रिलायंस ऑन द पीपल वर्क्स और आइडिया, जब आप बहुत ज़्यादा सेम वर्क करते हो तो दूसरे के आइडिया आप क्या करते हो, लिख लेते हो, दूसरे की तरह आप लिखना चाहते हो। एक्सप्रेसिंग समवन एल्स आइडिया वाइल चेंजिंग द वर्डिंग इनटू योर ओन वर्ड्स बट नॉट क्रेडिटिंग द ओरिजिनल ऑथर, जब आप किसी के आइडिया को अपने ही वर्ड्स में लिखते हो बट ओरिजिनल ऑथर को साइटेशन नहीं देते हो, तो ये भी अनइंटेंशनल में आ जाता है। कॉपिंग एंड पेस्टिंग इमेजेस फ्रॉम द इंटरनेट, आप कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो इंटरनेट से, तो अनइंटेंशनल है, लेकिन आप उसको क्या है, साइटेशन नहीं दे रहे हो, तो ये भी क्या है, एक प्लेगरिज्म है। तो प्लेगरिज्म आपके दो तरीके के हो गए। अब बात करते हैं भाई, प्लेगरिज्म तो समझ में आ गया, इंटेंशनल हो सकता है, अनइंटेंशनल हो सकता है, हमें कहीं से कॉपी उठाया, कुछ उठाया। अब कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं प्लेगरिज्म को, तो समझ लेते हैं कि राइटिंग अकेडमिकली एंड फॉर्मेटिंग ऐसे टेक्स प्रैक्टिस एंड गुड नोट टेकिंग स्किल्स। सबसे पहले आप जो भी लिख रहे हो उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए, आपको गुड नोट्स होना चाहिए, स्किल्स को आपको लिखने का तरीका सीखना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप राइटिंग स्किल्स अपने बढ़ाएं, लर्निंग स्किल्स बढ़ाएं, तो आप क्या कर सकते हो, पैराफ्रेजिंग से बच सकते हो, प्लेगरिज्म से बच सकते हो। दूसरा, स्टार्टिंग योर रिसर्च अर्ली एंड ऑलवेज इंक्लूड डिटेल ऑफ योर सोर्स व्हेन यू मेक नोट्स, ऑथर, टाइटल, ईयर, पब्लिकेशन, पेज नंबर एक्सेट्रा। जब भी आप कोई सोर्स से पढ़ते हो तो आपको उसकी हर एक चीज़ लिखना चाहिए, उसका टाइटल, उसका ऑथर, उसका पब्लिकेशन, पेज नंबर एक्सेट्रा। इट इज़ ईजियर टू डू दिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर रिसर्च रेदर देन ट्राइंग टू लोकेट रेफरेंस लेटर। आप जब काम करना शुरू करते हो तो आप उसी वक्त इसको लिखना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपका जो वर्क है वो जल्दी हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा, ना कि आपको रेफरेंस बाद में लिखना है। यूज़ बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर पैकेजेस सच एस एंड नोट, मेंडले, रिफवर्क्स। तो ये क्या है, आपके एक बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं, पैकेजेस आते हैं जिनमें आपको बहुत इजीली, मैं इसकी वीडियो नेक्स्ट बनाने वाला हूँ जहाँ मेंडले, रिफवर्क, एंड नोट पर हम लोग बात करेंगे। अगर कुछ आपको पता है या फिर जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी या नेक्स्ट वीडियो होगी रिसर्च मेथोडोलॉजी पर है, इसी तरह की वीडियो मैं नेक्स्ट लाने वाला हूँ। तो बेल आइकन प्रेस करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, जिससे कि इन्फॉर्मेशन फ्री में सबके पास पहुँचे। अगर किसी को PDF भी इसकी का रिक्वायर्ड है तो मुझे कमेंट करें, मैं उसको ईमेल ID शेयर करें तो मैं आपको इसी की PDF भी सेंड कर सकता हूँ। तो बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि एंड नोट है, मेंडले है, रिफवर्क्स है, कैन बी यूज इजीली टू स्टोर रेफरेंसेस एंड इंसर्ट साइटेशन इनटू योर असाइनमेंट्स। इसके अलावा अवॉइड प्लेगरिज्म बाय इंप्रूविंग योर राइटिंग स्किल्स एंड लर्न टू स्ट्रेंथ योर एनालिटिकल एबिलिटीज़। तीसरा तरीका यही है कि हम अपनी राइटिंग स्किल्स को बढ़ाएं, अपनी लेंथ को बढ़ाएं, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, जिससे कि एनालिटिकल एबिलिटी हम लोगों में आने लगे। अकेडमिक लर्निंग सेंटर CIT रन्स एन इंग्लिश अकेडमिक एंड रिपोर्ट राइटिंग सेल्फ लर्न सपोर्ट बाय ब्लैक बोर्ड विच स्टूडेंट शुड फाइनल पर्टिकुलरली यूजफुल है। तो हमको क्या करना है, इन सब चीज़ों में आपको पढ़ना है, अपने एकेडमिक स्किल्स को बढ़ाना है, अपना राइटिंग स्किल्स को बढ़ाना है, अपने एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाना है, जिससे कि हमें किसी का कॉपी नहीं करना पड़े। हाउ टू पैराफ्रेज, अब पैराफ्रेज कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी समझते हैं हम। पहला, डोंट पैराफ्रेज सेंटेंस बाय सेंटेंस एज ओरिजिनल मीनिंग में बी लॉस्ट। आप कभी पैराफ्रेज ऐसा ना करें कि ओरिजिनल मीनिंग जो है वो उसकी लॉस्ट हो जाए। तो पैराफ्रेजिंग आपको ऐसे नहीं करना है कि वर्ड आप इतना चेंज ना कर दें कि उसका जो ओरिजिनल मीनिंग है वो लॉस हो जाए। दूसरा, इट इज़ गुड आइडिया टू रीड अ लॉन्ग पैराग्राफ फ्रॉम अ बुक, जर्नल आर्टिकल, पुट इट अवे एंड देन राइट इन योर ओन वर्ड्स। आप बहुत बड़े लॉन्ग पैराग्राफ पढ़ें बुक से, जर्नल से, आर्टिकल से, और वहाँ से उसको अपने शब्दों में, अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें, लेकिन मीनिंग आपका वर्ड जो ओरिजिनल वर्ड का है, ओरिजिनल मीनिंग है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, रिमेंबर यू कैन नॉट just use alternative vocabulary for paraphrasing, so put away the thesaurus। तो thesaurus जो है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने उसका ऑल्टरनेट वर्ड ढूंढ लिया, vocab में ढूंढ लिया, और उसके थ्रू आप लोग क्या कर रहे हो, पैराग्राफिंग कर रहे हो या पैराफ्रेजिंग कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको। thesaurus लिखते वक्त आपको थोड़ा सा वर्ड में चेंजेस करना है, ना कि vocab में चेंज करना है। Proper paraphrasing employ your own words and sentence structure. If you can't change the author words, or if you think the meaning will be listened
तो यूज़ अ मिनी क्वेट्स इनटू द फ्रेजेस। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप सेंटेंस को वर्ड को चेंज नहीं कर पा रहे हो या चेंज द ऑथर वर्ड्स को नहीं कर पा रहे हो, मीनिंग आपका लेसन हो रहा है, तो आपको उसको स्मॉल पैराफ्रेज या क्वेट्स के फॉर्म में लिखना है, छोटे छोटे क्वेट्स के फॉर्म में लिख देना है वही चीज़, तो वही आपका पैराफ्रेज बन जाता है। नेक्स्ट, बी केयरफुल नॉट टू चेंज द ऑथर ओरिजिनल आइडिया व्हेन पैराफ्रेजिंग एज अदर्स विल बी मिस प्रेजेंटिंग देयर वर्क। ऐसा नहीं करना कि आपको ओरिजिनल आपने लिखा ओरिजिनल आइडिया ही चेंज हो गया, जैसे कि पैराफ्रेजिंग तो आपने कर दिया लेकिन मिस प्रेजेंटिंग द वर्क, आप जो बोलना चाह रहे हो, जो समझाना चाह रहे हो उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। तो ऑलवेज नीड टू साइट द सोर्स व्हेन पैराफ्रेजिंग। जब भी आप पैराफ्रेजिंग करें तो आपको वहाँ पर साइटेशन देना चाहिए। एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ एक एक करके, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वर्क को करेंगे कम। जैसे कि मैंने कहा, सपोज मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करता हूँ, वेट, हाँ, जैसे कि मैंने कहा एक डायरेक्ट क्वेश्चन थी कि टूरिज्म इन आयरलैंड इंक्रीजिंग विद द ग्रोथ लेवल 12% फ्रॉम द 2008 to 2000 and overall and growth in city trips over 20%, CSO 2009-2001। एक डायरेक्ट क्वेट मुझे मिला कि टूरिज्म का है आपका आयरलैंड में इंक्रीज हो रहा है जब ग्रोथ लेवल 12% 2008 से 2009। अब देखिए हमने पैराफ्रेज कैसे कर दिया। पैराफ्रेज हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द CSO सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस द नंबर ऑफ टूरिस्ट कमिंग इन आयरलैंड इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंटली बोथ ओवरऑल एंड पर्टिकुलरली रिगार्डिंग ट्रिप्स आयरिस साइटिस। ठीक है, अब हमने ये लिख दिया, तो ये क्या हमारा एक पैराफ्रेजिंग है, हमने सेम वर्ड लिखा बस उसी को थोड़ा सा पैराफ्रेज कर दिया। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन वहाँ पर हमने साइटेशन दिया। समराइजिंग किया, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल स्टैटिकल टूल ऑफिस द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग आयरलैंड इंक्रीजिंग CSO 2019। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने सिर्फ क्या किया, उसको थोड़ा सा ओरिजिनल वर्ड्स को रीराइट कर दिया, अरेंज कर दिया, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या आ जाती हैं, पैराफ्रेजिंग में आ जाती हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा व्हेन नोट टू रेफरेंस। आप देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर समझते हैं कि व्हेन नॉट टू रेफरेंस कॉमन नॉलेज, जैसे कि है दिस इज फैक्ट दैट द इवेंट इन्फॉर्मेशन द जनरल नॉलेज देयर वाज अ वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्रैश इन 2008। जब कोई कॉमन नॉलेज होती है तो उसका हमको रेफरेंस नहीं देना होता है। फैमिलियर ओपिनियन है, यू हैव टू, क्या कर रहे हो आप, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि ओपिनियन, यू हैव जज अ फैमिलियर इट्स देयर इज हाउसिंग रेंटल क्राइसिस इन आयरलैंड 2016। ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने कहा कोई चीज़ कॉमन नॉलेज है, कॉमन आपका ओपिनियन है, तो इनके लिए मैंने कहा ज़रूरत नहीं होती है कि आप उसका रेफरेंस दें। व्हेन यू रिफर टू ऑथर पर्टिकुलर इंटरप्शन ऑफ कॉमनली नोन फैक्ट यू स्टिल नीड टू रेफरेंस। जब आप उसका पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन बता रहे हो किसी चीज़ का, तो आपको उस वक्त रेफरेंस देना चाहिए। पैराडिग्म का मतलब है दीज आर द डोमिनेंट थ्योरीज एन एरिया ऑफ स्टडी, जैसे मैथमेटिक्स थ्योरी इन सोशियोलॉजी है, डू नॉट नीड टू रेफरेंस। अगर कोई फिक्स थ्योरी है, कोई बहुत बड़ी थ्योरी है, तो उसके लिए भी हमें नहीं देना होता है रेफरेंस। ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन एंड योर कंक्लूजन मेड ऑन टॉपिक देयर इज नो नीड टू रेफरेंस। जब आप कोई ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन बता रहे हो, अपना कंक्लूजन लिख रहे हो, तो उस वक्त भी आपको किसी भी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। व्हेन राइटिंग योर नीड टू आस्क योर सेल्फ, डिड आई नो द इन्फॉर्मेशन प्रायर टू द स्टडिंग दिस टॉपिक, डिड द इन्फॉर्मेशन और आइडिया कम फ्रॉम माई ओन थाट्स, रिमेंबर इफ एनी डाउट साइट द सोर्स। अगर आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहीं से ली है और ये मेरा खुद का थॉट नहीं है, तो आपको वहाँ पर साइटेशन देना चाहिए। फाइनली अगर मैं बात करता हूँ कि रेफरेंसेस आर दोज टू सपोर्ट योर डिस्कशन नॉट टू रिप्लेस इट। आपको रेफरेंस आपके सपोर्ट के लिए, आपके डिस्कशन के सपोर्ट के लिए, ना कि उसको रिप्लेस करने के लिए। फॉर्मिंग योर ओन ओपिनियन इट इज गुड एकेडमिक प्रैक्टिस एंड विल लिसन टू लाइकलीहुड ऑफ प्लेगरिज्म। आपको क्या करना है, फॉर्मिंग करना है, अपना ओपिनियन बनाना है, एकेडमिक प्रैक्टिस करना है, अपना डिस्कशन करना है, अपना रिजल्ट लिखना है, ना कि दूसरे के वर्ड को हम लोग क्या करें कि दूसरे के वर्क को हम डिनाई कर रहे हैं, उसके वर्क को रिप्लेस नहीं कर सकते। नो, वाई एंड व्हेन टू रेफरेंस, कब हमें देना है, क्यों रेफरेंस देना है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। यूज़ योर क्वेट्स स्प्रिंगली एंड अवॉइड द यूजिंग लॉन्ग क्वेट अनलेस रियली नेसेसरी। आपको क्या करना है, स्मॉल क्वेट्स लिखना है, छोटे छोटे स्टेप लिखना है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखना है, ना कि आप बड़ा सा पैराग्राफ लिख दो। तो अवॉइड करना है कि जब आप अपना खुद का वर्क लिखोगे, खुद की क्वेट्स लिखोगे, तो पैराफ्रेजिंग या प्लेगरिज्म वाली कंडीशन आपको नहीं फेस करना पड़ेंगे। एन ऐसे और असाइनमेंट शुड नॉट बी यूज स्ट्रिंग और लेंथी क्वेटेशन एंड लार्ज पैराग्राफ्स ऑन पैराफ्रेजिंग मटेरियल। जब भी आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हो, जब अपने आप में डिफाइन कर रहे हो, तो आपको बड़े बड़े लॉन्ग पैराग्राफ में नहीं लिखना है। स्मॉल क्वेट्स में, स्मॉल पैराग्राफ में ये सारी चीज़ों को आपको यूज़ करना है।
टू अवॉइड प्लेगरिज्म योर ओपिनियन योर एनालिसिस टॉपिक नीड टू क्लियरली एविडेंट विद योर वर्क। जो भी आप वर्क कर रहे हो उस पर आपको क्लियरली आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, उसके ओपिनियन आपको पता होना चाहिए, उसके एनालिसिस आपको फाइंडिंग सब कुछ पता होना चाहिए, जिससे कि आप अपने ही वर्ड्स में उसको लिख सको। जब आप दूसरे की कोई चीज़ को यूज़ करते हो तो आपको ये समस्याएं आती हैं। ओके, थैंक यू। मैंने प्लेगरिज्म पर आपको समझाया, मैं आगे आपको इसके नोट्स पर दिखाना चाहता हूँ। इस तरीके के मैं आगे सॉफ्टवेयर की बात करूँगा जैसे कि टर्निटिन है, जो कि आपको वेरी यूज़फुल होगी। आप कैसे प्लेगरिज्म को हटा सकते हो, कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें इन्फॉर्मेशन को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये पहुँच सके। ओके, थैंक यू।